Hello students, in this video, I am going to explain you the introduction of chapter 6 triangles of class 10. First, I will explain you what is a triangle. A triangle is a three-sided polygon. Three-sided polygon होता है triangle. So, do you know what is a polygon? Polygon means a closed figure made up of line segments. A closed figure made up of line segments. सिर्फ लाइन सेगमेंट्स यूज होती हैं, इसमें कर्व नहीं होता। अगर किसी फिगर में कर्व आ रहा है तो उसको आप पॉलीगन नहीं कहो, राइट। तो ट्रायंगल एक थ्री साइडेड पॉलीगन है हमारा। ट्रायंगल में होता क्या क्या है? अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस। ये तो आप बहुत छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हो कि ट्रायंगल की थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स और थ्री वर्टिसेस होते हैं। क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था और क्लास 10th में आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रेंस एंड सिमिलैरिटी? तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रेंट फिगर्स। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर कॉन्ग्रेंट फिगर्स। Two figures are said to be congruent. Two figures are said to be congruent कब होती है दो फिगर कॉन्ग्रुएंट? इफ दे आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। दो फिगर, दो ज्योमेट्रिकल फिगर कह लो या दो फिगर कह लो, अगर उन फिगर्स का साइज सेम है, शेप सेम है, देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। यही चीज सर्कल के केस में अगर हम कहें कि दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होता है? टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। अगर दोनों सर्कल की रेडियस सेम है तो वो सर्कल हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे। जैसे अब ये दो सर्कल्स है, इसकी रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अगर दोनों सर्कल की रेडियस 2 होती है, दोनों की 4 होती, तो ये कॉन्ग्रुएंट होते। नाउ दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। टू स्क्वायर्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? दो स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? दो देखिए, अब ये स्क्वायर की मैंने फिगर दे रखी है। ये इस स्क्वायर की जो साइड है फर्स्ट वाले की, इट इज 4 सेंटीमीटर और सेकेंड वाले स्क्वायर की जो साइड है इट इज 3 सेंटीमीटर। देयर साइड्स आर डिफरेंट, सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो यही चीज आपने जो पढ़ी थी क्लास 9th में ट्रायंगल के केस में पढ़ी थी। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ all the three sides of one triangle and all the three angles of one triangle are equal to the corresponding sides and corresponding angles of the other। तो जैसे इस फिगर में दिया है ABC ट्रायंगल लिया है मैंने और DEF ट्रायंगल लिया है। तो ABC और DEF में साइड AB इट इज इक्वल टू साइड DE। ये सिंबल जो दे रखे हैं सेम, इसका मतलब है कि ये साइड इसके इक्वल है। इसी तरह ये जो BC है इट इज इक्वल टू EF और ये AC साइड इट इज इक्वल टू DF। इसी तरह अगर आप एंगल्स देखो तो एंगल A एंगल D के इक्वल दिया है, सेम साइन लगा हुआ है वहां पे। एंगल B एंगल E के इक्वल है और एंगल C एंगल F के इक्वल। तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड, तीनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ आपका? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, इस कॉन्ग्रुएंट में। अब आपको जो दूसरा ट्रायंगल लिखना है उसको आपको बहुत ध्यान से लिखना होता है। दूसरा जो ट्रायंगल का नेम लिखना है, जैसे यहाँ मैंने ABC लिखा, तो आप देखिए ए जो हमारा वर्टेक्स है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है कौन सा? D। और अगर मैं ऐसे बी लिख रही हूँ तो आप देखो एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, तो यानी बी का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ई है। इसी तरह सी का एफ, तो हम क्या लिखेंगे? DEF, यानी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEF। अब आपको ये तो पता लग गया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है। वो फिगर्स जिनकी शेप और साइज सेम हो वो होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। बट क्लास 10th में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं सिमिलर फिगर्स के बारे में।
सिमिलर फिगर्स के बाद। तो दो फिगर्स या दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स कब सिमिलर होती हैं? सिमिलैरिटी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ग्रेंस। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रेंट फिगर्स? टू figures having same shape means उनकी shape same, but not necessarily the same size। मतलब जरूरी नहीं है कि साइज सेम हो, अगर शेप सेम है उनकी, they are said to be similar figures। means two figures having same shape but not necessarily the same size are said to be similar। करेक्ट। तो दो फिगर्स अगर उनकी शेप सेम है, अब जैसे ये दो सर्कल है, बोथ ऑफ देम हैव सेम शेप बट देयर साइज आर डिफरेंट। पहला सर्कल छोटा है बिकॉज उसकी रेडियस 2 है, दूसरा सर्कल बड़ा है क्योंकि उसकी रेडियस 4 है। अभी मैंने आपको बताया था दीज टू सर्कल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज बोथ ऑफ देम हैविंग द डिफरेंट रेडियस बट दे आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ना होने के बावजूद भी स्टिल दे आर सिमिलर बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव सेम शेप। सिमिलरली अगर हम बात करें इन दोनों स्क्वायर्स की, इस स्क्वायर की जो साइड है इट इज 4 एंड इस जो ये वाला स्क्वायर है इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर। बोथ हैव डिफरेंट साइड्स बट देयर शेप इज सेम, सो दे आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये दोनों हमारे स्क्वायर क्योंकि इनका साइज सेम नहीं है बट दे आर सिमिलर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। फर्स्ट आपको मैं बता दूं कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, जैसे अब ये दो ट्रायंगल मैंने यहाँ बना रखे थे, बोथ दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ मैंने शो किया था ना कि इन ट्रायंगल्स के तीनों एंगल और तीनों साइड इक्वल है, तो ये ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है। तो जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं। इट इज necessary that congruent figures are similar, but all the similar figures are not always congruent, not congruent। तो ये important point है आपका। all congruent figures are similar, but the similar figures need not be congruent। मीन्स जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो तो सिमिलर होंगे बट सिमिलर फिगर्स जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। सिमिलर फिगर्स कब कॉन्ग्रुएंट हो सकती है? जब उनकी भी शेप और साइज दोनों सेम होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो जैसे कॉन्ग्रुएंस के कुछ रूल थे, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़े होंगे, SSS, SAS, ASA या RHS या AAS, ये कुछ रूल्स थे आपके कॉन्ग्रुएंस के। उसी तरह सिमिलैरिटी के सम रूल्स आर देयर। तो फर्स्ट आई हैव टेकन टू स्क्वायर, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी बताया था कि ये दोनों जो स्क्वायर हैं ये सिमिलर हैं। उसका रीजन क्या है? दो शेप्स, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं चारों वो 90 डिग्री के होते हैं, करेक्ट। तो यानी इन दोनों स्क्वायर के एंगल तो 90 डिग्री के हो गए। दूसरा हमें ये देखना है कि इनकी जो साइड्स हैं उनकी रेशियो सेम होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट वाले स्क्वायर की जो साइड है, क्या है फर्स्ट वाले स्क्वायर की साइड 4 और दूसरे वाले स्क्वायर की साइड 3 है, तो चारों साइड इसकी 4 हो गई और इसकी 3 हो गई। तो अगर मैं रेशो देखूं तो क्या आएगी रेशो? 4/3, 4/3, 4/3, 4/3। चारों साइड्स की रेशो 4/3 आई, चारों इक्वल है आपकी। तो दो फिगर्स कब सिमिलर होंगी, दो पॉलीगन्स कब सिमिलर होंगे? टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ sides are similar if first their corresponding angles are equal
और सेकंड कंडीशन है देयर corresponding sides are in the same ratio. सेम रेशियो कह लो, सेम प्रपोर्शन कह लो, दोनों का एक ही मतलब है। तो यहाँ मैंने दिखाया कि ये जो दोनों आपके स्क्वायर हैं, इनके दो चारों एंगल आपस में इक्वल है और इनकी जो साइड्स की रेशियो है वो आपकी आ रही थी 4/, चारों साइड्स की। तो इसका मतलब ये दोनों जो स्क्वायर हैं, ये दोनों स्क्वायर आपके सिमिलर हो गए। To explain this more clearly, I have taken a square and a rectangle. Here you have seen that a square of side 3 centimeter and a rectangle of length 5 and breadth 3 centimeter is taken here. तो आप अब यहाँ देखिए हम कि ये कंडीशन दोनों फुलफिल हो रही है या नहीं। तो स्क्वायर के रेक्टेंगल, स्क्वायर के जो चारों एंगल है इट इज 90 डिग्री, और आपने पढ़ा है कि रेक्टेंगल का एक एंगल 90 होता है, बट उस एक एंगल 90 होने से हम उसके चारों एंगल को 90 प्रूव कर सकते हैं। मीन्स इसके एंगल तो इक्वल है, बट रेशियो ऑफ देयर साइड्स इज नॉट सेम। अगर हम इस साइड और इसकी बात करें तो इट इज 3/3 मीन्स 1 आ गई। बट अगर हम इस 3 सेंटीमीटर और इस 5 सेंटीमीटर की बात करें तो इट इज 3/5 मीन्स देयर रेशियो इज नॉट सेम। पहली आ रही है 3/3, दूसरी आ रही है 3/5। तो यानी जो दूसरी कंडीशन थी आपकी कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होनी चाहिए, वो फुलफिल नहीं हो रही है। दैट मीन्स दिस स्क्वायर एंड दिस रेक्टेंगल दे आर नॉट सिमिलर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिमिलैरिटी के केस में ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर साइड्स की रेशियो सेम होगी, एंगल्स इक्वल नहीं है, या एंगल्स इक्वल है साइड्स की रेशियो सेम नहीं है तो वो सिमिलर होंगे। ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी जरूरी है। करेक्ट। अब यही कंडीशन हमारी ट्रायंगल के केस में भी लगती है कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा सिमिलैरिटी के बारे में, थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंस से उसको कंपेयर करके मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।